धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। सरस्वती जगदम्ब भवानी रक्षा करो जगत महारानी। मकर पर्व भारत प्रगटावा और सूरज उत्तरायण में आवा। कनक भवन में आप विराजो और मंगल रूप अखंड गति साजो। वेद प्रगट व्यापक गति जाना ओमकार मकर को माना। ओमकार झनकार है, मकर पर्व झनकार। एक तरफ सूरज का प्रकाश है, एक तरफ है पवन कुमार। षठ-तिला एकादशी को मकर संक्रांति का पर्व कलयुग में शुरू हुआ 2026 में। बुधवार का दिन था। श्री गणेशाय नमः। तो राम राज में मकर पर्व की मच गई देखो धूम और सारी अयोध्या मकर पर्व पर सरयू तट रही झूम। झूम झूम सब प्रसन्न भये और कर रहे सब स्नान। दान पुण्य सब चल रहे, हो रहे हैं शुभ काम। शुभता होने लगी तीर्थों में, अयोध्या में सरयू पर स्नान होने लगा, दान पुण्य होने लगा। देख शिव कैलाश चक्राया और बालक राम सूर्य गति पाया। एकादशमा रुद्र बन गए हनुमान जी। शिव जी का ही स्वरूप है। उनकी पूंछ केतु का स्वरूप है और केतु ध्वजा को कहते हैं। तो शिव बन गए हनुमान रुद्र एकादशी जानो और चलन मिलने चले राम सूरज वंश में मानो। बार कला अवतार राम जी और धरती पर हनुमान खड़े। सूरज की छाया है राम जी, दोनों आपस गले मिले। राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। बुधवार का दिन था, षठ-तिला एकादशी थी, मकर संक्रांति का महापर्व था। हनुमान जी को देखकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, हनुमान
क्यों आए हो अवध में और क्या कारण लिए साथ, और खड़े तुम्हारे सामने रामचंद्र रघुनाथ। घर प्रसन्न करना चाहो तो लाओ कछु तिल तेल, और मेरे शरीर पे लगा दो तो हो जाए शुभ खेल। हे हनुमान जी, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो और मकर संक्रांति पर भारत में आई गए हो तो मेरे शरीर पर तिल का तेल लगा दो, बस उसका शुभ परिणाम हो। बनो अतुलित बल के धाम और हृदय में सदा विराजे तेरे रामचंद्र भगवान। पूरा राम दरबार तेरे हृदय में स्थापित हो जाएगा यदि तुम ऐसा कर देते हो। तो हनुमान जी ने पूछा, महाराज तेल किसे कहते हैं? ते का मतलब होता है तीसरा नेत्र, और ल का मतलब होता है उसमें लीन होकर के जो तुम्हें दिखाई दे वो तेल है। ठीक है महाराज, मैं तेल लेकर के आता हूं। गए मात वंजना निकट, बोले मां मुझे दे दो तेल। रामचंद्र मकर पर्व पर शुरू करें राम राज्य का खेल। राम राज्य का खेल खेलने के लिए राम जी तेल मांग रहे हैं। ये तेल किसे कहते हैं और ये कहां से निकलता है? बेटे की बात सुन करके अंजना मन ही मन में मुस्काई। बेटा ये तेल आत्मा में और भक्ति रूप प्रकट पाई। नवदा भक्ति कर लो बेटा और प्रबल आत्मा जान, तब निकलेगा तेल उसे भेंट करो भगवान। तब भगवान को भेंट कर देना। आत्मा तिल्ली जानिए और उसमें निकले तेल, उसे लगाओ राम के तो पूर्ण हो सब खेल। अतुलित बल प्रणाम जब कीना और मात चरण सिर भूधर लीना। माता के चरण स्पर्श किए और भरी उड़ान 10 दिशा गति पावा। मकर राशि 10 रूप दिखावा। मकर राशि 10वीं राशि होती है और शनि की राशि होती है। 10 इंद्रियों में 49 करोड़ पवन और उड़े बजरंग आसमान। और नवदा भक्ति की रही बनाकर तेल निकाला जान। तो भक्ति को तेलियो तिल आत्मा बनी और तेल निकाल कर और हनुमान राम लाए हैं। और राम के नाखूनों पर बालों पर तेल तेल और हनुमान जी ने बड़े प्रेम से लगाए हैं। चरण चाप रहे बजरंग और राम रह गए दंग। अरे बाबे हनुमान देखो तिल का तेल लेके आए हैं। तब का जाओ हनुमान, अति प्रसन्न हूं तुमसे मैं और सेवक बनो हमार। और चरण चापते रहो हमारे और चले राम सरकार। ये राम सरकार अब राम राज्य की स्थापना करेगी। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता असबर दीन जानकी माता। लंका में जानकी जी ने आपको वरदान दे दिया, अष्ट सिद्धि और नवनिधि आपके पास है और आप भक्ति का तेल लेकर के तो तिल बराबर अच्छाई करे और बजरंग के तू बन पाए।
और जितने भी अवतार जगत में तेल निकाल नहीं आए। हनुमान तुम पहले भक्त हो जो षठ तिला एकादशी पर सारे तिलों का तेल निकाल करके और राम जी के ऊपर लगाने के लिए आ गए। इसलिए तिल्ली का मकर संक्रांति पर्व पर बड़ा महत्व है। भगवान राम फरमाते हैं कि संसार में जितने भी अवतार होते हैं, चाहे वो सतयुग में हो, चाहे वो त्रेता में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे कलयुग में हो, एक ही लक्ष्य लेकर के आते हैं कि मृत्युलोक में दानवता का तेल निकालेंगे अवतार, हिंसा और आतंकवाद का कर देंगे सब बंटाढार। जितने भी डिटेक्टर आवे और तानाशाह बने सरकार, उनकी तानाशाही हटा दे, तेल निकाले करे बेकार। बिना तेल गाड़ी नहीं चलती, इंजन सारे सब बेकार। और तेल डिटेक्टर तानाशाही, तेल है देखो भ्रष्टाचार। अरे तेल तेल सब आतंकवाद है, और तेल सभी बेरोजगार। सबका तेल निकाल दे राम जी, इसीलिए रे लिया रे अवतार। तो राम ने कहा दानवता बहुत खतरा थी भारत के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर। तो रावण 1.25 लाख सब नाती, रहा न तेल दिया नहीं बाती। सबको लंक में मार गिरावा, और तानाशाही रावण की हटावा। उस तानाशाह रावण की दानवता का तेल निकाल करके हम पुष्पक विमान से अयोध्या में आ चुके हैं हनुमान, और अब राम राज्य का शुभारंभ करेंगे। हंसने लगे पवन सुखदाई, जय 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 राम रघुराई। धन्य धन्य तुम राम जी, और धन्य कृष्ण अवतार। धन्य धन्य है कच्छ मच्छ, और धन्य नरसिंह अवतार। वामन अवतार धन्य है, धन्य वरा अवतार। सारे ही अवतार निकाले देखो तेल की धार। तो जितने भी अवतार होते हैं, भगवान राम हनुमान जी की वार्ता है, मकर संक्रांति का प्रसंग है। वो केवल दानवता, आतंकवाद, हिंसा और तानाशाही का तेल निकालने के लिए ही तो मकर पर्व है। अब कलयुग में पड़ गया षठ तिला, बुधवार एकादशी जान। अब किस किस का सब तेल निकलेगा, हंसने लगे रे राम भगवान। 2026 पड़ा है अनुराधा नक्षत्र महान। मंगल की ये राशि रे भैया, मंगल इसमें है हनुमान। उच्च का मंगल उच्च सूर्य मकर में, और देखो तेल निकले गति जान। और जितने तानाशाह जगत में, सबका तेल निकले हनुमान। इसलिए हनुमान जी, भारत भगवान का दूसरा भवन है, और यहां एक घाणी होती है। घा का मतलब होता है घाव, और अणी का मतलब होता है तलवार की नोक। तो तलवार की नोक जब चलती है तो घाव हो जाते हैं। तो तलवार लेकर के कल्कि अवतार घोड़े पर बैठकर कलयुग में 21वीं शताब्दी में विचरण करेगा, और तिल बराबर अच्छाई को ढूंढेगा। तो 1 अरब 48 करोड़, और तिल बराबर भी अच्छाई करे तो कल्कि अवतार भारत में, और शक्ति रूप प्रकाश करे। तो सूरज बन जाए अवतारा, और बहे कलयुग काल की धारा। हाथ में है उसके है तलवारा, और नीला घोड़ा देखो प्यारा। नीला रंग नीलमणि जानो, उसको ही अवतार यहां मानो। तो आसमान नीले रंग का है, घोड़ा उड़े तमाम, और 7 घोड़ों के रथ में बैठे उत्तर सूर्य भगवान। सूर्य भगवान भी 7 घोड़ों के रथ में बैठ करके
मकर रेखा में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए हनुमान मिलन, राम मिलन, और अब तेल निकाला जावेगा और जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें और तेल तेल गति पावेगा। आग लगे तेलन गति व्यापक हिंसा आतंकवाद, ऐसी ये मकर संक्रांति है, करो राम को याद। राम सुने फरियाद तुम्हारी, इच्छा पूर्ण हो सब प्यारी। तो राम नाम जपते रहो वरना निकले तेल। कलयुग में मकर संक्रांति षटतिला एकादशी की यह राम का खेल। उसके बाद हो राम राज और भारत जगत गुरु जान, और पूरे त्रिलोक में कल्कि भगवान का और प्रगटे नील निशान, नीली ध्वजा तुम शरणम ब्रजेश की पूरे भारत और पूरे विश्व में लहराने लग जाएगी। वही योग है। इसलिए जितने डिक्टेटर हैं विश्व में और निकले उनका तेल, और अपनी करनी से ही भैया हो जाएंगे फेल। इतनी सी ही वाणी थी, इतना सा ही काम, तिल के बराबर काम था जो कर गए यहाँ हनुमान राम और हनुमान का। और मंगल मिलन ये हो मकर पर्व ये भारत में, और जय जय राम की होए। तो मंगल के नक्षत्र में मकर संक्रांति है, बुधवार का श्री गणेश है, और अवतार कल की अवतार का प्रागट्य है जो तेल निकाल के छोड़ेगा डिक्टेटरों का। तो डिक्टेटर, डिक का मतलब होता है जो जितने कुकर्म करे जगत में और टर कर जाए और डिस्क रूप गोला बने और गोला पातालन में जाए। तो गोला और गोली में यही अंतर होता है। तो गोला सूर्य है, आग का गोला है, लेकिन सब पर प्रकाश बराबर डालता है। यह राजा का धर्म है कि नवग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन वह किसी भी ग्रह पर अपना प्रकोप नहीं करता। सबको अपने साथ घुमावे, वही जगत राजा कहलावे। तो सूर्य वंश में राम जी जगत राजा गति जान, उनके सेवक हनुमान है और केतु उनको मान। तो केतु तिल को जानिए, और सूर्य वंश में राम, राम और हनुमान का मकर पर्व ओमकार। ये मकर पर्व ओमकार की वाणी है। हंसी खेल नहीं है, वेदों में मिले नहीं, कहीं नहीं, वाणी में गाई जाती है। जब मौज राम की होती है, वाणी भारत में आती है। इसलिए प्रसंग सुनाया है और राम राज प्रगटाया है। कलयुग में आतंकवाद हटाकर शांति का संदेश ये लाया है। तो मकर पर्व हंसी खेल नहीं और कर दे काम तमाम, और जो नहीं जपे राम को भैया हो जावे बदनाम। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, राम हनुमान प्रसंग, तेल प्रसंग इसे मानो, और ये रामचंद्र के रंग। बोलो जय श्री